हेलो एवरीवन, मैं अहमद और मैं आप सभी का आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी छुट्टियों को यूं ही बेकार ना करते हुए बेसिक स्टडी कर रहे होंगे, ताकि जो ये कैलकुलेशन आप करते हैं, घर पे बेसिक पढ़ाई आप करते हैं, वो आपके आगे अगली क्लासेस में काफ़ी काम आएंगे और जब तक भी आप पढ़ाई करेंगे वो आपको काम आते ही रहेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए चलो आज हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं जो हमें आगे बहुत काम आएंगे। ओके, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, वो क्या है? डिवीज़न। ओके, डिवीज़न मीन्स आप सभी को पता है, उसको डिवाइड करना और उसको भाग करना। ठीक है, तो अब जब हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट लेते हैं, एक रकम लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा बेसिक कैलकुलेशन के लिए कि आप 2 से आप 62 को डिवाइड करें। ओके, 2 से 62 को आप डिवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टेबल लर्न होने चाहिए, आपको अपने टेबल याद होने चाहिए। टेबल याद होंगे जब भी आप इनको अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके, चलो हम कोशिश करते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि जो ये डिजिट 6 है, ये 2 के टेबल पे कौन से नंबर पे आएगा। जो डिजिट 6 है 2 के टेबल पे कौन से नंबर पे आएगा। तो हम देखते हैं कि 2 का टेबल 3 तक पढ़ने पर ही ये डिजिट आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 3 6, ये कंप्लीट हो गया। हमने टेबल का ध्यान रखा और ये कंप्लीट हो गया। और 2 3 6 करने के बाद आपको यहाँ पे एक निशान लगाना है, ये लाइन खींचनी है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, घटा देना है। तो घटा देते हैं, 6 में से 6 लेस करेंगे, 6 में से 6 लेस करेंगे तो वी हैव ओनली 0। और यहाँ पे कट भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम कट भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि आपको जो ऊपर डिजिट है, कौन सी डिजिट है ऊपर? 2, इसको हम कॉपी करेंगे नीचे। ठीक है, तो उसको कॉपी करने के लिए आप वहाँ कॉपी कर लो, कितना उतारा हमने यहाँ पे? 2। ओके, अब हम देखेंगे कि 2 कौन से 2 के टेबल पे 2 कौन से टाइम पे आता है। ठीक है, तो आप ध्यान से अब अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि 2 के टेबल पे ये 1 जा पे ही आता है। ओके, तो हम करेंगे 2 1 जा 2। ओके, और 2 1 जा 2 करने के बाद फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप इसको बाद में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइन खींचनी है और फिर उसके बाद 2 में से जब 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। ओके, फिर आपके पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इतना करने के बाद। भाई किसी ने क्या कहा आपको डिवीज़न कीजिए। क्या कीजिए? डिवीज़न, आपको भाग करना था। ठीक है, जब भाग आपने किया तो आपने 2 3 जा 6 किया, कट गया। फिर 2 1 जा 2, वो भी क्लियर कट गया। तो अब हमें फाइनली ये सोचना है कि ये जो 0 है और ये जो 31 है, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो 31 है ये आपका भागफल कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, इसको भागफल कहा जाता है हिंदी में, भागफल। ठीक है, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद ये जो हमारा 0 है, ये क्या चीज़ है? हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर है। और जब हम डिवाइड कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें बेसिक चीज़ों का पूरा पता होना चाहिए डिवाइड करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल याद होनी चाहिए। अब हमें टेबल ही याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो आपको टेबल अच्छे से लर्न कर लेना है। सभी बच्चों को पहले भी एडवाइस दिया गया है कि आप टेबल याद करें, क्योंकि टेबल आपको काफ़ी आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल एक और सम करते हैं ताकि हमारी रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो हम इस बार क्वेश्चन लेते हैं 7 से किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो हमने लिया, कितना लिया? हम अपनी वे में लेते हैं 6 3 एंड 2 कैरी किया हमने।
यानी 632 को 7 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, टेबल पढ़ेंगे और टेबल में आपको ये ध्यान देना है कि 6 तो देखो छोटा है, 6 क्या है 7 से स्मॉल है, तो हम 2 डिजिट स्टार्ट करेंगे और इसको क्या ऐड करेंगे 63, ओनली 6 नहीं, क्योंकि 6 तो 7 के टेबल पे आता ही नहीं है, तो हमको 6 पे फोकस करना नहीं है, हमें 3 को भी साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं, 63 के ऊपर। तो टेबल पढ़ना स्टार्ट करें आप। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा कितने हो गए 49, 7 8 ज़ा 56 और 7 9 ज़ा 63। यानी हमें पता लगा कि 7 9 ज़ा 63 होता है, तो हम यहाँ पे 9 ज़ा लिख देंगे, यहाँ 9 ज़ा लिखना है, और यहाँ पे 7 9 ज़ा कितना होता है 63, यहाँ पे राइट डाउन कर देना। उसके बाद लाइन खींचनी है आपको, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 3 गया, यहाँ पे क्या आएगा 0, और फिर 6 में 6 गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में कॉपी करनी होती है। कॉपी किसको करेंगे 2 को, तो 2 हमने बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट सेम टू सेम यहाँ पे 2 को इधर कॉपी करना है, बिल्कुल एरो लगा के यहाँ पे हमने इसको 2 को कॉपी कर लिया। अब डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, और जब डिवीज़न में देखोगे कि 7 क्या है ज़्यादा बड़ा है और जो 2 आया वो छोटा है, तो हम डिवीज़न को हम यहाँ पे भी इसको एंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, डिवीज़न को हम यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हो सर इसको और आगे डिवीज़न कर सकते हैं क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डेसिमल डिवीज़न करेंगे, यानी आगे हम पॉइंट में भी इसका डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 9 के पास हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट से क्या हो जाता है कि हमें अलाउड हो जाता है कि अब हम 1 बाय 1 हर स्टेप में एक बार 0 ले सकते हैं, हर स्टेप में एक बार हम 0 ले सकते हैं। तो ये 2 था हमारे पास, और 0 कहाँ से आ गया पॉइंट लगाने के बाद, तो ये अब क्या बन चुका है 20। ओके, अब हम टेबल पढ़ सकते हैं 7 का कि कौन से नंबर पे 7 के टेबल में कौन से नंबर पे 20 आता है या 20 के आसपास आता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि या तो 20 आ जाए यार 20 से कम आ जाए, ठीक है, 20 से लेस आ जाए, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ना अच्छे से। तो 7 का टेबल हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इससे कम रखना है, 20 से कम रखना है, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 के इक्वल हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो टेबल पढ़ते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। ये 21 तो ज़्यादा हो गया है ना, 21 ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे कि और 7 का टेबल और कम पढ़ते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी 2 ज़ा पे हो सकता है 7 2 ज़ा 14, क्योंकि 3 ज़ा पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या पढ़ लिया 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 10 में से 6 4 को लेस किया तो कितना बचा 6, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 6। तो एक बार हम ध्यान से देखते हैं कि हमने क्या क्या वर्किंग की है। एक बार और डिस्कशन करते हैं इस सम के ऊपर। हमारा सम क्या था, 7 से 632 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने 7 का टेबल 9 तक पढ़ा। 7 का 9 तक कितना होता है 7 9 ज़ा 63, फिर हमने उसको लेस भी किया है ना, 3 में से 3 को लेस किया और 6 में से 6 को 0। उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले 2 को यहाँ पे कॉपी कर ली। ठीक है, और जब कॉपी किया तो हमने जब देखा कि 7 से छोटा आ गया 2, तो हम ऊपर से पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट कहाँ लगाए, यहाँ पे 9 के पास, यहाँ पे 9 के पास पॉइंट लगाया। और पॉइंट लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि हम उसमें से 0 को अपनी तरफ से ले सकते हैं। ये 0 हमने जो लिया है अपनी तरफ से लिया है। अब ये 2 था, अब कितना बन गया 20। अब टेबल पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें तो 20 ही लाना है, या 20 से लेस आ जाना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 का टेबल 7 2 ज़ा 14 और लेस कर दो, 10 में से 4 गया 6। ओके, तो ये आज का टॉपिक है हमारा डिवीज़न का। बड़ा इजी टॉपिक है, ऐसी कैलकुलेशन आप करके देखें। आगे की क्लासेस में जितने भी आगे जाएंगे डिवीज़न आपके काफ़ी काम आने वाला है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।